नमस्ते। मेरा नाम आरती है। आज मैं 19 साल की हूँ। लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई, मैं बस 17 की मासूम लड़की थी। वो उम्र जब दुनिया सपनों से भरी लगती है, जब हर नई हवा में रोमांच की खुशबू आती है और दिल की धड़कनें किसी अनजान चेहरे पर ठहर जाती हैं। मैं एक छोटे से शहर में रहती थी, जहाँ जिंदगी की रफ्तार इतनी धीमी थी कि लगता था समय रुक सा गया हो। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में कदम रखा था, दोस्तों का ग्रुप बढ़ा, हंसी मजाक की शामें लंबी हो गईं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता था, जैसे कोई अधूरा गीत बज रहा हो जिसके बोल ना आए। मैं घंटों सोशल मीडिया पर बिताती, अनजान प्रोफाइल्स को स्क्रॉल करती और सोचती कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मेरी दुनिया को उलट पुलट दे। एक बारिश भरी शाम की बात है। बाहर पानी की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और मैं चाय का प्याला थामे फेसबुक पर खोई हुई थी। अचानक एक प्रोफाइल आंखों के सामने आ गया। नाम था विक्रम। 39 साल का, लेकिन चेहरा इतना जवान और आकर्षक कि लगता था समय ने उसे छुआ ही ना हो। लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और वो मुस्कान जो सीधे दिल की गहराइयों को छू जाती। प्रोफाइल पिक्चर में वो सफ़ेद शर्ट पहने पहाड़ों के बीच खड़ा था, हवा में बाल उड़ते हुए। कैप्शन लिखा था, जिंदगी की ऊंचाइयों पर। कुछ देर तक बस देखती रही। दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उत्सुकता ने जीत ली। बिना सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या होगा, बस एक स्ट्रेंजर, सोचा मैंने। लेकिन वो रिक्वेस्ट मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। रात के 11 बज चुके थे जब नोटिफिकेशन आया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। उत्साह से हाथ कांप उठे। मैंने तुरंत मैसेज टाइप किया, हाय, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी, वो पहाड़ कहाँ के हैं? जवाब आया कुछ मिनटों में, धन्यवाद आरती, तुम्हारी स्माइल भी कमाल की है प्रोफाइल में। वो पहाड़ हिमाचल के हैं, मनाली। तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है? बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नींद कहाँ। हम चैटिंग कर रहे थे, कॉफ़ी की आदतों से लेकर बचपन की शरारतों तक। वो इतना मैच्योर लगता, इतना समझदार। बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली में रहता है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप। पत्नी दूसरे शहर में जॉब की वजह से रहती है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोस्ती तो दोस्ती है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। एक हल्की सी उत्तेजना, जैसे कोई बीज अंकुरित हो रहा हो। अगले सुबह उठते ही मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सुंदर, आज क्या प्लान है कॉलेज का? सुंदर शब्द ने दिल को गुदगुदा दिया। मैं शर्मा गई, लेकिन जवाब दिया, क्लासेस, फिर दोस्तों के साथ चाय। तुम्हारा? हम रोज बातें करने लगे, छोटी छोटी बातें, जैसे वो अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बताता, कैसे शादी जल्दी हो गई 22 की उम्र में, कैसे जिम्मेदारियों ने सपनों को दबा दिया, लेकिन दिल में अभी भी वो जज्बा बाकी है जो युवावस्था का था। मैं अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और वो सपने जो अभी अधूरे थे, जैसे कभी दुनिया घूमना या कोई किताब लिखना। हर मैसेज में एक नई जान पहचान लगती। एक हफ्ता बीत गया और बातें गहरी होने लगी। एक रात उसने पूछा, आरती, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैंने हंसकर टाइप किया, नहीं, लेकिन सोचा जरूर है, किताबों और फिल्मों में देखा है। तुम्हें? वो चुप रहा लंबे समय तक, फिर लिखा, हाँ, लेकिन वो प्यार अधूरा रह गया। शादी ने सब कुछ बदल दिया, अब बस जिम्मेदारियां। उस मैसेज में इतना दर्द था कि मेरे आंसू छलक आए। मैंने कंसोल करने की कोशिश की, प्यार कभी अधूरा नहीं होता विक्रम, वो बस रूप बदल लेता है, कभी दोस्ती में, कभी यादों में। उसी रात हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो गई, वॉइस मैसेज आने लगे। उसकी आवाज़ गहरी, मधुर, जैसे कोई पुरानी गज़ल गा रहा हो। सुनते ही दिल सुकून से भर जाता। धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ने लगी। वो मेरी फोटोज़ पर कमेंट करता, ये साड़ी में तुम किसी अप्सरा सी लग रही हो। मैं शर्माती, लेकिन अंदर खुशी का उफान आ जाता। रातें जागने लगी सिर्फ उसकी बातें सोचकर। कॉलेज में क्लास के बीच में फ़ोन चेक करती, कोई नया मैसेज तो नहीं। एक दिन वो बोला, आरती, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरा दिन अच्छा बीतता है, लेकिन ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, क्या गलत? हम तो बस दोस्त हैं, भावनाओं को नाम देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दिल चिल्ला रहा था, ये दोस्ती नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो मुझे बदल रहा था। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचा जब उसकी पत्नी बच्चों समेत दिल्ली आ गई। विक्रम ने बताया, अभी व्यस्त रहूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत मिस करूंगा। व्यस्तता के बावजूद मैसेज आते रहे, छोटे छोटे, जैसे तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो दिन बन गया।
लेकिन एक रात लेट नाइट कॉल पर वो बोला, पत्नी सो रही है लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर। हम फुसफुसाते रहे, हंसी मजाक करते रहे। अचानक बैकग्राउंड में आवाज़ आई, कौन है फ़ोन पर इतनी रात को? विक्रम ने जल्दी से कॉल काट दिया। मेरा दिल धड़ से रह गया। क्या हुआ? मैंने मैसेज किया। जवाब आया, कुछ नहीं, बस दोस्त से बात कर रहा हूँ, चिंता मत करो। लेकिन मैं चिंतित हो गई। क्या होगा अगर सब पता चल गया? वो खतरे का रोमांच अट्रैक्शन को और गहरा कर रहा था। रात भर सो ना सकी, कल्पना करती रही कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। फिर एक दिन स्काइप पर वीडियो कॉल हुई। पहली बार असल चेहरा देखा। स्क्रीन पर वो इतना हैंडसम, इतना करिश्माई लग रहा था। हम घंटों बस देखते रहे, बातें कम, नजरें ज्यादा। उसने कहा, आरती, तुम्हारी आंखें, इनमें समंदर लहरा रहा है। मैं लजा गई, गाल लाल हो गए। उसी कॉल पर वो भावुक हो गया। आरती, तुम्हें पता है, हम ऐसे देखते रहे तो प्यार में पड़ जाएंगे। मेरा दिल ने हाँ कह दिया, लेकिन मुंह से हंसकर टाल दिया। अभी तो दोस्त हैं हम। लेकिन उस पल से सब बदल गया। ये सब कुछ ही कुछ महीनों में हो गया था। मैं 17 की, वो 39 का, उम्र का फासला 22 साल, शादी का बंधन, समाज की नजरें, सब कुछ था। लेकिन प्यार तो प्यार था। भावनाएं उफान पर, एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन, लॉन्गिंग, हर मैसेज में एक नया सस्पेंस, हर कॉल में रोमांच। मैं सोचती ये कहाँ ले जाएगा हमें, लेकिन रुकना नामुमकिन था। पहले भाग के बाद हमारी बातें अब सीमाओं को लांघ रही थीं। विक्रम की पत्नी चली गई थी वापस, लेकिन उसके मन में गिल्ट का बोझ था। वो बोला, आरती, मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन परिवार, बच्चे। मैंने कहा, चलो बस दोस्त रहें, कोई दबाव नहीं। लेकिन कौन मानता था? रातें अब सिर्फ हमारी थी। वीडियो कॉल्स लंबी हो गईं। हम किताबें डिस्कस करते। मैंने लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा पढ़ी थी। वो हंसकर बोला, हमारी कहानी वैसी ही लग रही है। कभी साथ साथ फिल्में देखते, स्क्रीन शेयर करके, और कभी साइलेंस में खो जाते, बस एक दूसरे को देखते। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो मुझे खींचती। एक शाम कॉल पर वो अचानक भावुक हो गया। आरती, तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा ना था कि 39 की उम्र में ऐसा प्यार मिलेगा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी आंखों की चमक, सब मुझे खींचती है, जैसे कोई चुंबक हो। मैंने कहा, और तुम्हारी मैच्योरिटी विक्रम, वो सिक्योरिटी जो मुझे चाहिए। मेरे उम्र के लड़के तो बस खेलते हैं, लेकिन तुम में गहराई है। उसके हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। उंगलियां आपस में लिपट गईं। वो क्लोजनेस सेहरम हो रही थी पूरे शरीर में। हवा में बिजली सी दौड़ रही थी। कन्फेशन का वो पल आया एक फुल मून नाइट पर। चांदनी रात में स्काइप पर बाहर बारिश हो रही थी। वो बोला, आरती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत गहरा, बहुत सच्चा। मेरा दिल रुक सा गया, सांसें थम गई। मैं चुप रही कुछ सेकंड्स, फिर धीरे से कहा, मैं भी, बहुत। तुम्हारे बिना अब जिंदगी अधूरी लगती है। वो रो पड़ा। आंसू स्क्रीन पर चमक रहे थे। लेकिन ये गलत है आरती, उम्र का फासला, मेरी शादी, सब कुछ। अगर पता चला तो? हमने फैसला किया, मिलेंगे, असल में। दिल्ली आ जाओ, उसने कहा। सस्पेंस बढ़ गया। कैसे मिलेंगे? परिवार को क्या कहूंगी? माँ बाप सख्त हैं, हर स्टेप पर नजर। लेकिन प्यार ने हिम्मत दी। मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। कॉलेज में दोस्त नोटिस करने लगे, आरती, तू चमक रही रे आजकल, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? मैं हंस देती, बस खुश हूं। लेकिन अंदर टेंशन थी। विक्रम की कॉल्स आती, लेकिन कभी कभी मिस हो जाती, क्योंकि मीटिंग्स। हर मिस्ड कॉल में चिंता, क्या भूल गया या पत्नी ने फिर पकड़ लिया। एक दिन खतरा मंडराया। उसकी पत्नी फिर दिल्ली आ गई। वो बोला, आरती, सावधान रहना, वो शक कर रही है फोन पर। हमने कोड वर्ड्स बनाए, किताब मतलब मैं, पहाड़ मतलब मिलना। लेकिन एक रात कॉल के दौरान पत्नी ने फोन चेक कर लिया। विक्रम ने बाद में बताया, वो रोई बहुत आरती। मैंने झूठ बोला कि ऑफिस का कॉल है, लेकिन गिल्ट खा रहा है मुझे। मैं टूट गई, आंसू रुक न सके। क्या खत्म हो जाएगा सब? रात भर रोती रही, तकिए को गीला कर दिया। लेकिन पत्नी गई और विक्रम का मैसेज आया, मिलना ही पड़ेगा अब, बिना तुम्हारे ना रह सकूंगा। मैंने ट्रेन बुक की, बहाना बनाया, कजिन के यहाँ जाना है। दिल्ली पहुंची, घबराहट से हाथ पैर कांप रहे थे। होटल में चेक इन किया, फिर मैसेज, कहाँ मिले? एक छोटे से कैफे में मिले, जहां भीड़ कम थी। वो आया, ब्लैक शर्ट में, आंखों में वही प्यार। जैसे ही देखा, गले लग गया। आरती, उसकी बाहों में दुनिया रुक गई। खुशबू, गर्माहट, सब कुछ परफेक्ट। हम घंटों बैठे, बातें की, हाथ पकड़े, उंगलियां आपस में उलझी हुई। वो क्लोजनेस, दिल की धड़कनें तेज थीं। तुम्हारी सांसें महक रही हैं, मैंने फुसफुसाया। वो मुस्कुराया, तुम्हारी वजह से? शाम ढलने लगी।
हम बैल्कनी में खड़े हो गए, सूरज डूबते देख रहे। नीचे दिल्ली के हलचल, कारों की आवाजें, लोगों की भागदौड़, लेकिन हमारी दुनिया ऊपर, शांत। अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी, ठंडी, ताज़ा। वो बोला, चलो नाचे बारिश में। कोई म्यूजिक न था लेकिन हम नाचे। उसके कंधे पर सिर टिका रखा, हाथ कमर पर, धीरे धीरे घूमते। फिर वो टेंडर मोमेंट फिर से, लेकिन इस बार लंबा, गहरा। उसके हाथ मेरी पीठ पर फिसलने लगे। मैं सिहर गई। विक्रम, मैंने फुसफुसाया। वो रुका। सॉरी अगर जल्दी लगी हो तो। मैंने कहा, नहीं, ये तो मेरा सपना था, सालों से। हम हंसे, लेकिन आंखों में वो आग बाकी थी, बुझने का नाम ना ले रही थी। वो किचन में चला गया लंच बनाने के लिए। मैं सोफे पर बैठी कमरे को निहार रही थी। दीवार पर फैमिली फोटोज टंगे थे। विक्रम, पत्नी, 2 मासूम बच्चे हंसते हुए। एक टीस सी हुई दिल में, जलन शायद। लेकिन फिर वो आया प्लेट में स्पेशल पास्ता लेकर। मैंने सीखा है तुम्हारे लिए यूट्यूब से। हम साथ बैठे, खाए, बातें की, कॉलेज की नई स्टोरी, उसके बचपन की दिल्ली की गलियां। लेकिन बातें धीरे धीरे गहरी हो गईं। आरती, तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा न था कि 39 की उम्र में ऐसा प्यार मिलेगा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी आंखों की चमक, सब मुझे खींचती है जैसे कोई चुंबक। मैंने कहा, और तुम्हारी मैच्योरिटी विक्रम, वो सिक्योरिटी जो मुझे चाहिए। मेरी उम्र के लड़के तो बस खेलते हैं, लेकिन तुम में गहराई है। उसके हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया, उंगलियां आपस में लिपट गईं। वो क्लोजनेस सिहरन हो रही थी पूरे शरीर में, हवा में बिजली सी दौड़ रही थी। शाम ढलने लगी, हम बालकनी में खड़े हो गए, सूरज डूबते देख रहे। नीचे दिल्ली की हलचल, कारों की आवाजें, लोगों की भागदौड़, लेकिन हमारी दुनिया ऊपर, शांत। अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगीं, ठंडी, ताज़ा। वो बोला, चलो नाचे बारिश में। कोई म्यूजिक न था लेकिन हम नाचे। उसके कंधे पर सिर टिका रखा, हाथ कमर पर, धीरे धीरे घूमते। फिर वो टेंडर मोमेंट फिर से, लेकिन इस बार लंबा, गहरा। उसके हाथ मेरी पीठ पर फिसलने लगे। मैं सिहर गई। विक्रम, मैंने फुसफुसाया। वो रुका। सॉरी अगर, लेकिन मैंने कहा, नहीं, जारी रखो, मुझे अच्छा लग रहा है। हम अंदर आए, लिविंग रूम में फर्श पर लेट गए, बस गले लगना, फुसफुसाहटें, कोई और स्टेप ना लिया। लेकिन वो स्पर्श, पहली बार कोई इतना करीब, मेरी स्किन पर उसकी सांसें गरम, उसके होंठ मेरी गर्दन पर हल्के हल्के। रोमांच की लहरें दौड़ रही थीं, डर का स्पर्श भी। क्या ये सही है? लेकिन प्यार में सवाल कहाँ रुकते हैं। रात हो गई, घड़ी में 10 बज चुके थे। मैंने कहा, मुझे जाना चाहिए अब, ट्रेन मिस हो जाएगी। लेकिन वो बोला, रुक जाओ ना, ट्रेन सुबह की बुक कर लो, रात साथ बिताएं। मैं मान गई, गेस्ट रूम में सोने चली गई, लेकिन नींद कहाँ आती। बीच बीच में वो आता, पानी का ग्लास लाता, बातें करता। एक बार वो बगल में लेट गया। सिर्फ सो जाओ, कुछ नहीं, उसने कहा। लेकिन नींद में उसके हाथ मेरी कमर पर आ गए, गर्माहट महसूस हुई। सुबह उठी तो वो चाय बना रहा था किचन में। कल रात का सपना अच्छा था ना? हम हंसे, नाश्ता किया साथ, लेकिन अंदर गिल्ट भी था। क्या ये चोरी का प्यार है? समाज क्या कहेगा? वापस घर लौटी तो माँ बापा के सवालों का दौर शुरू। कहाँ गई थी रात भर? फोन क्यों नहीं आ? मैंने झूठ बोला। दोस्त के यहाँ ग्रुप स्टडी, लेकिन मन भारी था। विक्रम के मैसेज आते रहे, मिस यू, वो स्पर्श भूल न जाऊंगा कभी। अट्रैक्शन अब पूरी तरह भावनात्मक हो चुकी थी, टेंडर मोमेंट्स की यादें ताज़ा, लेकिन सस्पेंस बढ़ गया। एक दिन उसकी कॉल आई रात की 1 बजे। आरती, पत्नी को शक हो गया। फोन चेक किया उसने, कुछ मैसेज बच गए थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या पढ़ा? क्या बोली? बस सुंदर वाला। मैंने कहा, कोई कलीग। लेकिन अब सावधान रहना पड़ेगा। हमने कोड वर्ड्स बदले। फूल मतलब वो क्लोजनेस, बारिश मतलब मिलना, लेकिन डर लगने लगा, रातें बेचैन। क्या ये खत्म हो जाएगा सब कुछ? कॉलेज में एक लड़का आया नया, नाम राहुल। वो मुझसे बात करने लगा। आरती, तुम्हें कुछ परेशान लगता है, शेयर करो ना। मैंने सोचा शायद नया चैप्टर शुरू हो, लेकिन विक्रम की यादें मिट न सकी। एक रात विक्रम का मैसेज, आरती, हमें रुकना चाहिए, ये रिस्की है बहुत, परिवार बर्बाद हो जाएगा। दिल टूट गया। क्यों? क्या मैं बोझ हूं तुम्हारे लिए? वो चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लेकिन जिम्मेदारी, बच्चे। मैं रो पड़ी। सेपरेशन का डर सताने लगा। महीनों बीत गए बिना बात के। मैं राहुल के साथ डेट्स पर गई, हंसी मजाक की, लेकिन वो इम्मच्योर लगता था। विक्रम की तरह गहराई न थी,
वो मैच्योरिटी न थी। रातें उदास गुजरती, फोन चेक करती, कोई अननोन नंबर तो नहीं। फिर एक दिन अननोन नंबर से मैसेज आया, बारिश हो रही है बाहर, आओ मिले। दिल ने जान लिया वो था। उत्साह से उछल पड़ी, भागी दिल्ली, रियूनियन होटल में। वो आया, आंखें नम, हम रोए पहले, माफ कर दो आरती, बिना तुम्हारे न रह सका। मैंने गले लगा लिया, नहीं मैं भी न रह सकी। फिर वो स्पर्श, वो टेंडर मोमेंट्स, लेकिन अब और गहरा और जुनूनी। सस्पेंस, क्या पत्नी को पता चलेगा फिर से? लेकिन प्यार जीत रहा था हर बार। भावनाएं उभान पर, जॉय का समंदर, पेन की चुभन, लॉन्गिंग की आग। ये प्यार अब सिर्फ दिल का न था, भावनाओं का गहरा बंधन। लेकिन खतरा मंडरा रहा था हमेशा। क्या ये आखिरी मिलना होगा या नई शुरुआत? भाग 3 के बाद हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बन चुकी थी। वो सेपरेशन का महीना मुझे मार गया था। राहुल के साथ कुछ डेट्स की, लेकिन हर हंसी में विक्रम का चेहरा घूम जाता था। आरती, तुम कहीं खोई रहती हो हमेशा, राहुल ने कहा एक दिन। मैंने ब्रेकअप कर लिया। सॉरी, मेरा दिल कहीं और है। तुम अच्छे हो लेकिन अकेली हो गई मैं। लेकिन विक्रम लौट आया था। वो मैसेज, वो रियूनियन, सब ने आग फिर से जला दी। अब हम मिलने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ज्यादा सावधानी से। दिल्ली जाना रिस्की था अब। विक्रम बोला, गोवा चले ना, वहां कोई नहीं पहचानेगा। समंदर, आजादी, बस हम दो। मेरा दिल उछल गया। गोवा, फिल्मों जैसा। लेकिन सस्पेंस, पैसे कहाँ से, परिवार को क्या बहाना दूंगी? मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली जो ट्यूशन से कमाई थी। बहाना बनाया, स्कूल की ग्रुप ट्रिप। माँ ने शक किया लेकिन मान गई। ट्रेन का सफर लंबा था। खिड़की से बाहर देखती, दिल धड़क रहा। विक्रम पहले पहुंचा था एयरपोर्ट। वो कार में आया, सनग्लास लगाए, मुस्कान छिपी। मेरी रानी आ गई, कहा और गाड़ी में हल्का गले लगाया। गोवा पहुंचे, एक छोटा सा रिजॉर्ट बुक किया समंदर के किनारे। शाम को बीच पर घूमे, लहरें पैरों को छू रही थीं। हाथ थामे, नमक की हवा, सूरज की लाली। आरती, यहाँ कोई जज नहीं करेगा हमें, बस प्यार। हम हंसे, लेकिन अंदर डर था। क्या ये सपना टूटेगा? रात को डिनर, सी फूड, रेड वाइन। पहली बार शराब पी, चक्कर आया हल्का, लेकिन विक्रम ने संभाला। धीरे धीरे पियो मेरी जान। बातें की, सपनों की। मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ एक दिन, उसने कहा अचानक। मैं चौंकी, लेकिन पत्नी, बच्चे? वो चुप हो गया। एक दिन सब छोड़ दूंगा, वादा। आंखों में वो दृढ़ता थी। रूम में लौटे, लाइट्स डिम कर दी, म्यूजिक बज रहा था, कोई सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग। वो नजदीक आया धीरे से। वो टेंडर मोमेंट शुरू हुआ, लेकिन इस बार अलग। उसके हाथ मेरी शर्ट पर रुके। आरती, अगर रुकना हो तो कह दो, मैं जबरदस्ती न करूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, सांसें तेज। नहीं, मैं तैयार हूं, तुम्हारे लिए। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। पहली बार वो गहरा बंधन। शर्म से गाल लाल, लेकिन प्यार ने हिम्मत दी। बेड पर लेटे, उसके स्पर्श गर्दन पर हल्के, छाती पर गरम, कमर पर सिहरन पैदा करने वाले। विक्रम, मैंने फुसफुसाया। आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले थोड़ा असहज लगा, लेकिन फिर वो गहरा जुड़ाव। वो रात जैसे स्वर्ग उतर आया हो। हम घंटों एक दूसरे में खोए रहे। गर्माहट से भरा शरीर, फुसफुसाहटें, विस्पर्स में आई लव यू बार बार। सुबह जब आंख खुली तो वो सो रहा था। उसके चेहरे पर शांति, बाल माथे पर बिखरे। मैंने हल्का टच किया उसके माथे पर। वो पल, प्योर ब्लिस। लेकिन रियलिटी जल्दी लौट आई। कोई सुरक्षा न ली थी। चिंता सताने लगी। क्या होगा अगर? मैंने पूछा चिंतित होकर। वो बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में डर बसा रहा। गोवा के 3 दिन स्वर्ग जैसे थे। बीच पर लंबी वॉक, शॉपिंग में हंसना, रातें गहरे बंधन से भरी। हर रात वो क्लोजनेस, नई खोज, नया बंधन। मैं बदल गई थी, अब कॉन्फिडेंट लगती, वुमेन बनी। लेकिन सस्पेंस बढ़ता गया। एक शाम विक्रम के फोन पर कॉल आई, पत्नी की। कहाँ हो तुम? बच्चों को मिस कर रहे हैं। बिजनेस ट्रिप पर हूँ, जल्दी लौटूंगा। झूठ बोला, लेकिन आवाज में शक साफ था। हमने फैसला किया, जल्दी लौटना पड़ेगा। वापस घर पहुंची तो माँ ने नोटिस किया। गोवा, तू अकेली कैसे? चेहरा इतना चमकदार क्यों? झूठ बोला, ट्रिप मजेदार थी। लेकिन चेहरे पर वो चमक थी जो प्यार की थी। क्या ये लव हादसे पर खत्म हो जाएगा या फिर से कुछ फंसेगा? क्या विक्रम, उसकी नई स्टोरी कुछ अलग होगी? या मिलते ही रहेंगे हम छुपकर, ये सपना होगा? अब सब कुछ चरम पर पहुंच चुका था। वो भावनाएं, वो क्लोजनेस, लेकिन अब कीमत चुकानी पड़ रही थी। पत्नी का शक अब यकीन बन चुका था। विक्रम ने एक रात कॉल किया, आवाज कांप रही। आरती,
उसने फ़ोन चेक किया। मैसेज डिलीट थे, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स और एक फ़ोटो बच गई थी हमारी। मेरा दिल बैठ गया, सांस रुक गई। क्या पढ़ा, क्या बोली वो? सब कुछ। झगड़ा हुआ बुरा, बच्चे रोए, देखा सब। वो कह रही है डिवोर्स ले लूंगी अगर न सुधरा। गिल्ट ने मुझे खा लिया अंदर से। मैंने सोचा शायद मैं ही वजह हूं इस बर्बादी की। विक्रम, छोड़ दो मुझे, फैमिली को प्रायोरिटी दो, बच्चे निर्दोष है। लेकिन वो बोला, नहीं आरती, मैं तुम्हें छोड़ ना सकूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही गए। पत्नी ने थ्रेट्स देना शुरू कर दिया, अगर वो लड़की है तो घर छोड़ दूंगी, बच्चे ले जाऊंगी। विक्रम फंस गया। मीटिंग्स हमारी कम हो गईं, महीनों सिर्फ मैसेज आते, वो भी छिपकर। मिस यू बहुत, लेकिन अब मुश्किल है। वो दूरी दिल को चीर रही थी। मैं कॉलेज में टूट रही थी। दोस्त कहते, आरती तू उदास क्यों लगती है, क्या हुआ? शेयर न कर सकी। घर में माँ पापा को भी शक हो गया, कहाँ जाती रहती है, फोन पर इतनी बातें। झूठों का जाल बुनना पड़ रहा था। रातें बेचैन, सपनों में विक्रम आता, लेकिन जागते ही अकेलापन। एक दिन उसकी कॉल आई अचानक, आरती, मिलते हैं, आखिरी बार। होटल में। आखिरी शब्द ने दिल चीर दिया। रो पड़ी फोन पर ही, लेकिन गई। वो आया, थका हरा चेहरा, आंखें लाल। पत्नी को सब पता चल गया है, फोटोज देख लीं गोवा की। वो रो पड़ा। मैंने गले लगा लिया। क्या करेंगे अब हम? मुझे फैमिली चुननी पड़ेगी आरती, बच्चे, जिम्मेदारी। मैं बिना उनके न रह सकूंगा। दर्द हुआ बहुत, लेकिन समझ गई। जाओ विक्रम, खुश रहो हमेशा, मैं स्ट्रांग हूं तुम्हारे लिए। वो रात आखिरी, हम रोए घंटों। फिर वो टेंडर मोमेंट्स, जैसे आखिरी सांसें हों। गहरा बंधन, लेकिन दर्द भरा। सुबह विदाई, नंबर्स डिलीट कर दिए, ब्लॉक। दुनिया अंधेरी हो गई। मैं 18 की हो गई धीरे धीरे, लेकिन बदली हुई। नई जिंदगी शुरू की, स्टडीज पर फोकस, नई दोस्तियां, लेकिन मेमोरीज मीठी कड़वी। रातें कभी कभी रोने की। विक्रम, फुसफुसाती अकेले में। एक दिन म्यूचुअल फ्रेंड से पता चला वो फैमिली के साथ खुश है अब। मुस्कुराई में। लेसन सीखा, प्यार सेल्फिश ना हो, वो त्याग सिखाता है। अब 19 की हूं, नया प्यार शायद आएगा, लेकिन पहला प्यार इटर्नल रहेगा। सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन इमोशंस बाकी। हार्ट ब्रेक का दर्द, ग्रोथ की ताकत, नॉस्टैल्जिया की मिठास। ये कहानी मेरी है, अधूरी लेकिन सच्ची। धन्यवाद सुनने के लिए। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोल आए, लेकिन याद रखना, प्यार हमेशा जीतता है, चाहे रूप बदल ले।